तो अब हम टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। यानी कि प्रोबेबिलिटी को अगर हमें समझना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या क्या अप्रोच है, मतलब किस किस तरह इसको समझ सकते हैं, उन सारे अप्रोचेस को हमें पढ़ना पड़ेगा। तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी टाइप्स की अगर हम बात करें तो पहला है क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, फिर है स्टैटिकल प्रोबेबिलिटी या एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी, एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट हम क्लासिकल प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। तो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी या इसको हम थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। ये क्या अज्यूम करता है कि जो आउटकम है ना रैंडम एक्सपेरिमेंट का, वो क्या है, इक्वली लाइकली है। और इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब हम फेवरेबल आउटकम से क्या समझ रहे हैं कि जो हमें चाहिए। सपोज हम कोई डाइस टॉस कर रहे हैं और अगर उसमें 2 चाहिए तो फेवरेबल आउटकम क्या हो गया हमारा, 2 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या होगा हमारा, 6 होगा, तो 1/6 हो जाएगा। ठीक है। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग एन एस, इक्का आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। फ्रॉम ए स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, यानी कि 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, उसमें से इक्का आने क्या होगी, 4 एस होते हैं, यानी कि 13 होते हैं हमारे हर एक डेक में। तो ठीक है, जैसे कि हार्ट में 13 हो गए, स्पेड में 13 हो गए, वैसे 13 चारों में होते हैं। तो और हर एक में एक एक एस होता है, तो फोर एस हो गए, तो 4/52 हो गया। स्टैटिस्टिकल या एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिकल और एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी का आता है एक्चुअल ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट रादर देन थ्योरेटिकल रीजन। यानी कि हमने कितनी बार इवेंट हुआ है हमारा, यानी कितनी, और उसको हम कह सकते हैं कितनी बार हमने कॉइन को टॉस किया है, इस तरह से। मतलब कि जो फेवरेबल इवेंट है हमारा, जो हमने कॉइन को टॉस किया टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स में हो जाएगा। और नंबर ऑफ हेड्स की अगर बात करें कितनी बार आया है, तो वो नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ इवेंट्स में हो जाएगा। ठीक है। इसका क्वेश्चन देख लेते हैं इसको पैटर्न समझने के लिए। सपोज 100 पीपल हैं, ठीक है। हमने उनसे पूछा कि वो कॉफ़ी प्रेफर करते हैं टी के ऊपर, तो उसमें से क्या कहा, 60 ने रिस्पॉन्ड किया कॉफ़ी, मतलब कॉफ़ी टी में से क्या पसंद करते हैं, 60 ने कहा कि हाँ हमें कॉफ़ी पसंद है। तो इसकी एम्पेरिकल स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो भाई ऊपर तो हमारा हो गया कि हमारा फेवरेबल जो इवेंट है वो 60, और बाय में टोटल कितने लोगों से मतलब हमने पूछा, तो 60 बाय में 100, 0.6। अगर मैं एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ, एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी क्या होता है, बेस्ड ऑन सेट ऑफ मैथमेटिकल रूल्स और एक्सियोम्स, यानी कुछ रूल्स होते हैं। एक्सियोम्स मतलब होता है रूल्स, और ये किसने दिए थे रूल्स, ये दिए थे एंड्री कोलमोगोरोव ने। यानी कि जो सेट ऑफ मैथमेटिकल रूल्स है ना, उसके बेस पे है ये प्रोबेबिलिटी, इसलिए इसका नाम भी एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। और ये एंड्री कोलमोगोरोव ने दिया था। जो ये एक्सियोम्स हैं वो क्या है, रिगोरस फाउंडेशन है किसके लिए, प्रोबेबिलिटी थ्योरी के लिए। अब हमने रिगोरस फाउंडेशन क्यों बोला है इसको, रिगोरस फाउंडेशन हम इसको इसलिए बोल रहे हैं कि ये जो भी हमारी प्रोबेबिलिटीज है ना, ये ऑलमोस्ट सभी में ये वैलिड होती है। जैसे कि कोई भी प्रोबेबिलिटी है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, जो कोई प्रोबेबिलिटी है उनका सम है 1 होगा, एडिटिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी इंडिविजुअल के सम के बराबर होगा। फिर बात करते हैं एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी की, क्वेश्चन के ओनली क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बेस पे। अब हमारा सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 6 गिवन है। इसके लिए गिवन है अगर हम कोई 6 फेस डाइस, 6 साइड डाई को टॉस कर रहे हैं, ईच आउटकम क्या है, इक्वली लाइकली है। तो वेरीफाई, तीनों एक्सियोम्स को वेरीफाई करना है। पहला क्या, नॉन नेगेटिव। अब मान लो 1 आने की प्रोबेबिलिटी है वो 1/6 होती है, सबको पता है, तो वो ग्रेटर देन 0 है। 2 आने की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 है, तो पहला एक्सियोम सेटिस्फाई होगा। नॉर्मलाइजेशन अगर हम सबके प्रोबेबिलिटी को सम करें तो 1 के बराबर आएगा, 1/6 1/6 1/6 6 टाइम्स होगा, 6/6 हो जाएगा, और वो 1 ही आएगा। बात करते हैं एडिटिव की। अगर हमारे पास बात करते हैं 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, एक में 1 2 है, एक में 3 4 है आने की ठीक है। तो हम इसको अगर इंडिविजुअली निकालें तो 2/6 2/6 आएगा, यानी कि 1/2 है।
मतलब 1 और 2 है तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/6 प्लस में 3 और 4 है 3 और 4 के फेवरेबल आउटकम टोटल 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 आउटकम क्या होता है हमारे 6 तो 2/6 हो जाएगा कितना आ गया 4/6 और इन सब के एक साथ आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी अगर हम निकाले तो 1 2 3 4 ऊपर फेवरेबल आउटकम बाय में 6 टोटल आउटकम तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई तो यानी कि एडिटिविटी रूल को फॉलो कर रहा है। फिर आती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं हम। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि एक इवेंट पहले ही हो चुका होता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग गिवन दैट अनदर इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड। एक इवेंट हमारा क्या है पहले ही हो चुका है और ये यूजफुल कब होता है जब हमारा इवेंट क्या हो इंडिपेंडेंट ना हो यानी कि एक इवेंट दूसरे इवेंट को क्या कर रहा हो इफेक्ट कर रहा हो। इसका फॉर्मूला क्या होता है इसको हम डिनोट ऐसे करते हैं स्लैश से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी या डिवीजन सिंबल भी कह सकते हैं इसको। ठीक है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर इसको याद रखना तो जो नीचे आएगा या स्लैश के बाद आएगा उसका प्रोबेबिलिटी से हम डिवाइड करेंगे और ऊपर इंटरसेक्शन आएगा। ठीक है इसको हम ऐसे रीड करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इसको हम ऐसे रीड करेंगे इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बाय बी यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बाय बी और जो नीचे वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है ना वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है तो इसका क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान ले एक डेक है 52 कार्ड्स का और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग क्वीन। अगर हम इसमें से क्वीन निकाल रहे हैं ठीक है और गिवन है कि वो कार्ड क्या है फेस कार्ड है और उन्होंने बोला भी है कि फेस कार्ड है बस ये तीन ही लेने एस को नहीं लेना है जैक क्वीन और किंग। तो हमें पता है कि 4 टाइप के कार्ड होते हैं इसमें 13 होते हैं और हर एक में जैक होता है तो 4 जैक होंगे 4 ही क्वीन होंगे और 4 ही किंग होंगे। तो नंबर ऑफ फेस कार्ड्स कितने होगी 12 और नंबर ऑफ क्वींस कितनी होगी जो हमें चाहिए वो कितने 4 तो कितना हो गया 1/3 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है अब इसमें क्या है कि क्वीन क्वीन हमें मतलब गिवन था हमारा हमें पहले बताया था कि हाँ कि हमें फेस कार्ड बता दिया कि हमें फेस कार्ड में से ही लेना है कि नहीं एक इवेंट पहले हो चुका है और फेस कार्ड पे ही डिपेंड कर रहा है और फिर हमने क्वीन को निकाला है। ठीक है ओके ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है। थैंक यू।